धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, एक कदम परमार्थ की ओर। डेरा जगमाल वाली की कुछ पुरानी यादें। 11/12/1983। आज सारा दिन मौसम साफ रहा। मेन गेट के बाहर सड़क के किनारे जो किकरें खड़ी है, कई दिनों से उनको काटने का काम हो रहा है। आज कॉलोनी की बीबियों ने डेरे में आकर नरमा चुगने की सेवा की। रात को रोज की तरह मैनेजर सब्जी मजलिस करने के लिए मेन बरामदे में आए और मैनेजर साहब जी ने बालूराम जी से कई देर तक बातचीत की। आप जी ने पूछा कि बालूराम दिल लग गया? वो कहने लगे कि हाँ जी। फरमाया कि कोई परेशानी तो नहीं? उन्होंने कहा कि नहीं जी। फिर मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि हमने से पूछा कि घर तो नहीं याद आता? ये कहने लगा कि वैसे तो नहीं आता जी, मगर एक दिन सपने में घर गया था। फिर आप जी ने पूछा कि यहाँ की फकीरी कैसी है? तो बालूराम जी कहने लगे जी बहुत ही अच्छी है। मैनेजर साहब जी ने पूछा कि जहाँ जो बातें सुनते हो बाहर किसी ने सुनाई है? वो कहने लगे कि जी नहीं। तो मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि ये फकीरी ये राजा जनक वाली फकीरी है। राज ठाठ में रहता हुआ त्याग हो। यहाँ देख लो, बादशाही की बादशाही है और फकीरी की फकीरी है। फिर फरमाया कि त्याग दिल का होना चाहिए। फिर आप जी ने फरमाया कि कल अपने हाथ से चिट्ठी लेके घर डाल दे। जो आपने यहाँ देखा है वो लिख दे, ताकि उनको भी तसल्ली हो जाए। लिख दे कि मैं यहाँ राजी खुशी हाँ, फिक्र ना करना, मैं 20 दिन तक आ जाऊँगा। फरमाया कि कल चिट्ठी लिख दे, ठीक है? बालूराम जी ने कहा अच्छा जी। उसके बाद मैनेजर साहब जी उन सेवादारों के साथ बातचीत की जो किकरे काटने की सेवा कर रहे हैं। तो मैनेजर साहब जी ने उनसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो? उन्होंने कहा यूपी में सहारनपुर के रहने वाले हैं। आप जी ने पूछा कि कौन होते हो? उन्होंने कहा जी मुसलमान। मैनेजर साहब जी ने पूछा कि सैया के सुन्नी? उन्होंने कहा जी सुन्नी। फिर मैनेजर साहब जी ने हंसते हुए फरमाया कि ये आपके सैया और सुन्नी आपस में क्यों लड़ते हैं? वो कहने लगे जी हमें तो पता नहीं, हम तो लड़ते नहीं। मैनेजर साहब जी ने हंसकर फरमाया कि हम भी मुसलमान हैं। फिर आप जी ने डोली ही दुनिया का सहारा भाग दूसरा में से मुसलमान कौन है, काजी कौन है आदि के मजबून पढ़ाए। आप जी ने फरमाया कि असली चीज का पता ही नहीं, वैसे ही लड़ी जा रहे हैं। फिर आप जी ने उनसे पूछा कि आप रोजे रखते हो? उन्होंने कहा हम रोजे रखते हैं जी, मगर ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, अपने हाथ से रोटी पकाते हैं और खाते हैं। तो मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि यहाँ डेरे में रोज ही रोजे होते हैं। अगर लांगरी ने रोटी बना दी तो खा ली, नहीं तो रोजे ही हैं। कभी कभी इनको मिठाई भी दे देते हैं। फिर आप जी ने उनसे पूछा कि कितने दरख्त कट गए हैं? उन्होंने कहा जी 20-25 कट गए हैं। तो मैनेजर साहब जी कहने लगे 29 दरख्त तो सारे ही थे। उन्होंने कहा कि नहीं जी 50-51 थे। तो मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि अच्छा। फिर आप जी ने बालूराम जी के साथ बातचीत करते हुए फरमाया कि ये फकीरी ना छोड़ने पे है ना रखने पे है, ये तो दिल के ऊपर है। फिर आप जी ने फरमाया कि दान देना और लेना दोनों ही बंधन है। दुनिया को इस बात का पता ही नहीं है। एक पासे लेना और दूसरे पासे देना, ये भी बहुत बड़ा बंधन है। हुजूर ने दान देना और लेना के बारे में डोली ही दुनिया का सहारा भाग दूसरा में से कई मजबून पढ़ाए। मजलिस की समाप्ति पर जसानिया वाले मोहनलाल जी ने खड़े होकर एक शब्द 1,84 खत्म हुए न भूले। मोहनलाल जी शब्द बोलने के साथ साथ नाच भी रहे हैं। की आवाज़ और एक्टिंग देखकर मैनेजर साहब बहुत ही हंसे और फरमाया कि बेईमान, अगर तेरी आवाज़ सही होती तो हम तेरे को गवैया बनाते।
फिर हंसते हंसते फरमाया कि ठीक है, रात सर जो सत्संग है इससे ही शब्द बुआएंगे। उसके बाद बालूराम जी को फरमाया कि तुम्हारे काम चलें, यहाँ तो कोई हमारे को बैठने ही नहीं देता, कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया। तो बालूराम जी कहने लगे चलो जी। तो मैनेजर साहब जी पूछने लगे कि रोटी खिलाएगा? वो कहने लगे कि हाँ जी। फिर आप जी ने फरमाया कि 1 साल रहेंगे वहाँ? तो वो कहने लगे जी कितनी देर मर्जी रहो। तो मैनेजर साहब जी ने पूछा कि कहाँ ठहराएगा? वो कहने लगे जी आपने तो मकान देखा ही है, मगर बाहर खेत में एक छप्पर भी है और कुआं भी है। तो मैनेजर साहब जी बहुत हंसे, फरमाया कि बस फिर तो हमें छप्पर ही ठीक है। फिर आप जी ने फरमाया कि हमारे साथ तो 20-25 आदमी और होंगे। तो बालूराम जी कहने लगे जी कितना ही हो कोई बात नहीं। मैनेजर साहब जी इस तरह काफ़ी देर बालूराम जी के साथ हंसते रहे और फिर संगत को नारा लगा के अंदर नामे में चले गए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।